चंपारण क्रांतिकारियों की धरती। तो मैं चीन के अंदर देखता हूँ कि गाँव में जाकर के, दूर गाँव में जाकर के लोग फैक्ट्रियाँ चलाते हैं और अपने जगह पे विकास करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम लोग हैं, रशिया में, चीन में हमारी कंपनी है। रशिया और चीन में भी कंपनी? रशिया में हम लोग ने लास्ट ईयर शुरू किया था और डेफिनेटली मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आने वाले समय में जन स्वराज की सरकार आने के बाद चंपारण के अंदर ऐसी अच्छी व्यवस्था आएगी जो लोग कहेंगे कि दिल्ली और मुंबई में जो आईटी कंपनीज है, चंपारण में भी एक आईटी कंपनी है जो यहाँ पर लोग अपने घरों में रह करके, अपने परिवार के साथ रह करके अच्छी इनकम कर रहे हैं। प्रशांत जी के कदमों में कदम मिला करके और जो ये बिहार बदलाव, बिहार परिवर्तन का जो समय है, ये जो काल चल रहा है, मैं इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, समाज में एक बात कहना चाहता हूँ, खास करके युवाओं को। चूँकि मैं युवा हूँ तो मेरा जो पूरा फोकस रहता है वो युवाओं पे रहता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए हमें, लेकिन युवाओं का जो जोश, उनका जो काम करने का जो तरीका है, जो जोश के साथ, उस पर मेरा फोकस रहता है। तो जितनी ही संकल्पता और शुद्धता से प्रशांत जी इस बिहार बदलाव की यात्रा को कर रहे हैं, बिहार परिवर्तन के लिए जो दृढ़ संकल्पित हैं, मेरा भी कंधा कहीं ना कहीं इस परिवर्तन की दौड़ में लगा रहे। मैं इस बात के लिए प्रशांत जी के साथ जुड़ा हूँ, इस विचार से जुड़ा हूँ कि समाज के अंदर किसी चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है तो केवल शिक्षा का माध्यम हो सकता है। सर, प्रशांत जी से मिलने के बाद क्या ऐसा उम्मीद जताया जा सकता है कि संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं मोतिहारी विधानसभा से? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि मैं संभावित प्रत्याशी हूं। ये प्रत्याशियों का जो दौर है और प्रत्याशियों की जो सूची है, ये केवल पार्टी निर्धारित करे, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व निर्धारित करे तो ही ये बेहतर होगा। किसी व्यक्ति को, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि किसी व्यक्ति को अपने आप को संभावित प्रत्याशी मान लेना, ये कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति, पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति और पार्टी में जो शुद्ध मन से जो काम कर रहे हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, उनके प्रति नाइंसाफ़ी होगी। कोई भी व्यक्ति पार्टी के अंदर, चाहे वो जिला स्तर पे हो, चाहे वो राज्य स्तर पे हो, संभावित प्रत्याशी हो सकता है। केवल उसका पैमाना ये होना चाहिए कि उसकी मेहनत, उसकी संकल्पता पार्टी नेतृत्व को दिखाई दे और वो पार्टी को अपने स्तर पर मजबूत करे। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं संभावित प्रत्याशी हूँ, ये पार्टी तय करेगी। चलिए सर, अगर ऐसा हो कि अगर मोतिहारी विधानसभा से अगर आपको जन स्वराज से यदि टिकट मिलता है तो आपका मुख्य उद्देश्य मोतिहारी के लिए क्या होगा? आपका ये सवाल बहुत सारी संभावनाओं को पैदा करता है और अगर ऐसा होता है, पार्टी मुझे तय करती है कि जी आप इस जिला का नेतृत्व करें और प्रशांत जी के विचारों को, उनके संकल्पों को धरातल पे उतारे, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा इसके लिए कि उन्होंने मुझे ये चुना। चंपारण गांधी की धरती है, चंपारण क्रांतिकारियों की धरती है। इस चंपारण के अंदर काम करना अपने आप में सौभाग्यशाली, अपने आप को मानने के बराबर है। सर, आप भी चंपारण के ही मूल निवासी हैं? बिल्कुल, मेरी पैदाइश चंपारण में है, मेरी स्कूलिंग चंपारण में है, मेरी कॉलेजिंग चंपारण में है। मैं जब चंपारण से गया, वो जो दंश झेल रहा हूँ मैं आज तक, वही दंश प्रशांत जी भी झेल रहे हैं। और कल चंपारण के अंदर युवा के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उन्होंने भी अपनी बातों में कहा कि वो भी इस दंश के शिकार हैं। तो मैं अब ये आना चाहता हूँ, चूँकि ये दर्द मेरे अंदर कहीं ना कहीं कचोट रहा था और ये जन स्वराज से जुड़ करके इस तरीके का काम करना, ताकि आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति प्रवासी ना बन पाए, पलायन का शिकार ना हो पाए और अपने ही शहर में आकर के कोई उससे ये पत्रकार ना पूछे क्या आप भी चंपारण के निवासी हैं। इसलिए मैं ये काम करना चाहता हूँ। सर, आप क्या करते हैं? आपका कार्यशैली क्या है? बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि जिन व्यक्ति को ऐसा मौका मिलेगा या फिर मिलने की संभावना है तो वे करते क्या हैं? थोड़ा सा इन सभी चीज़ों के बारे में भी जानने का प्रयास करें। आज की तारीख पे मैं एक व्यवसायी हूँ, व्यापार है मेरा। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में अपने आप को देश के अंदर स्थापित कर चुके हैं और
एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम लोग हैं, रशिया में, चीन में हमारी कंपनी है। रसिया और चीन में भी कंपनी? रशिया में हम लोग ने लास्ट ईयर शुरू किया था और अब हम लोग हिंदुस्तान से एमएसएमई सेक्टर से हम लोग आते हैं और एमएसएमई सेक्टर में हम लोग रशिया में एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं अपने हिंदुस्तान से। और मेरा आने वाला भविष्य में जो मेरा अपना विज़न है, मेरा अपना सोच है कि चूँकि हम लोग देश विदेश जो जाते हैं जब, तो मैं चीन के अंदर देखता हूँ कि गाँव में जा कर के, दूर गाँव में जा कर के लोग फैक्ट्रियाँ चलाते हैं और अपने जगह पे विकास करते हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। सर, क्या आपने कभी नहीं सोचा कि अपने चंपारण में कोई इंडस्ट्री वगैरह लगाया जाए ताकि कुछ लोगों को रोज़गार मिले, या फिर जो लोग 8,000 10,000 के महीना कमाने के लिए इतना ज़्यादा दूर जाते हैं, 3-3 हज़ार किलोमीटर का सफ़र करते हैं, तो कहीं ना कहीं सबके छोटे छोटे प्रयास से ही ना ये सब चीज़ संभव हो पाएगा? सर, बिल्कुल सही बात है। मैंने कई बार इस बात को सोचा कि हम लोग भी चल के चंपारण में कोई व्यवस्था ऐसी स्थापित करें ताकि लोगों को छोटे छोटे रोज़गार मिल सके। 5-10 हज़ार रुपये के लिए अपने जगह, अपने गली, अपने लोगों, अपने परिवार को छोड़ करके उनको दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, पंजाब नहीं कमाना पड़े। पर बिहार की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। आप लोग पत्रकार महोदय हैं, आप लोग मीडिया हाउस से आते हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं इस बात को कि ग्राउंड रूट पे क्या चल रहा है। तो चूँकि अभी पटना में बड़े व्यवसायी की हत्या कर दी गई, उनके पुत्र की हत्या 2018 में कर दी गई। भाजपा के ही, मैं चूँकि ये कहना चाहूँगा, उन्होंने खुद कहा है, भाजपा के ही नेता अजय जी हैं, अजय सिंह जी, उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें डर लगता है बिहार में। उनकी माता जी कहती हैं कि जी बंद कर दो ये कारोबार, तुम चले जाओ यहाँ से परिवार के साथ कहीं, और ये रहने की जगह नहीं है। तो इन सबों को देख करके कहीं ना कहीं हम लोग भी पारिवारिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, तो डर लगता था पहले कि भाई बिहार के अंदर आकर के कैसे व्यवसाय की जा सकती है। तो अब ये व्यवस्था बदलेगी। जन स्वराज की आंधी है। प्रशांत जी का जो संकल्प है, जो उनका विचार है, उन विचारों से मैं जुड़ा हूं और लोगों को जोड़ रहा हूं। और डेफिनेटली आने वाले समय में आप देखेंगे चंपारण में बहुत अच्छी इंडस्ट्री भी आएगी। और जो मेरे जहन के अंदर जो विज़न है वो आईटी सेक्टर को लेकर के भी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी लेकर के है। और डेफिनेटली मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आने वाले समय में जन स्वराज की सरकार आने के बाद चंपारण के अंदर ऐसी अच्छी व्यवस्था आएगी जो लोग कहेंगे। के अंदर जो विज़न है वो आईटी सेक्टर को लेकर के भी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी लेकर के है। और डेफिनेटली मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आने वाले समय में जन स्वराज की सरकार आने के बाद चंपारण के अंदर ऐसी अच्छी व्यवस्था आएगी जो लोग कहेंगे कि दिल्ली और मुंबई में जो आईटी कंपनीज है, चंपारण में भी एक आईटी कंपनी है जो यहाँ पर लोग अपने घरों में रह करके, अपने परिवार के साथ रह करके अच्छी इनकम कर रहे हैं और अपने आप को सुदृढ़ बना रहे हैं। चलिए साथियों, आप लोग देख रहे थे अमित श्रीवास्तव जी, जो कि रिसेंटली जन स्वराज पार्टी ज्वाइन किए और ए प्रशांत किशोर जी से काफ़ी प्रभावित हैं उनके कार्यशैली को देखकर। और इन्होंने बताया, जो कुछ भी बताया, कि चंपारण में भी हम कुछ इंडस्ट्री लगाने का प्रयास करेंगे। साथियों, आप क्या सोचते हैं अमित श्रीवास्तव जी के बारे में? आप अपना विचार बताइए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।